इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी के 10 ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में जो सर्टिफिकेट अगर किसी भी सीएससी वैली के पास है तो वो अपने ब्लॉक के सबसे सफल वैली बनेंगे। साथ ही उसके ब्लॉक में जितने भी काम होते हैं सीएससी के जरिए से वो सारे काम सबसे पहले उसी वैली को मिलेगा। अगर किसी भी सीएससी वैली के पास ये 10 सर्टिफिकेट है, इन 10 सर्टिफिकेट का एग्जाम कंप्लीट करके ये सर्टिफिकेट लिए हैं सीएससी के थ्रू, तो उनको सीएससी में आने वाले जितने भी सर्विसेज है सबसे पहले उन्हें ही मिलेंगे। साथ ही उसके ब्लॉक स्तर में जो भी काम होता है जो कि सीएससी के जरिए होता है वो सारे काम सबसे पहले उन्हीं वैली को दिया जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने ब्लॉक का काम सबसे पहले ले सकते हैं या फिर सीएससी में आने वाला कोई भी सर्विसेज सबसे पहले आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हमने एक नंबर पे रखा है टीएससी सर्टिफिकेट। टीएससी सर्टिफिकेट आप लोगों को सभी वैली को मालूम हुई होगा कि टीएससी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप सीएससी रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके बाद ही आपको सीएससी सेंटर मिलता है। लेकिन बिना टीएससी एग्जाम दिए ही सीएससी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको सीएससी भी मिल जाता है, लेकिन आपको टीएससी एग्जाम दे देना चाहिए और ये वाला सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए जो कि टीएससी सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसके बाद चलिए हम 2 नंबर सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास सीएससी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जितने भी सीएससी वैली है वो लोग तो जानते होंगे कि सीएससी सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड किए जाते हैं और ये सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके रखना चाहिए। सभी वैली के पास सीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा नंबर सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी एकेडमी, ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स बीसीसी कोर्स का सर्टिफिकेट है। ये भी सर्टिफिकेट सभी वैली के पास होना चाहिए। इसमें अगर बीसीसी कोर्स का सर्टिफिकेट वैली के पास है तो इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी जानकारी आप रखते हैं और आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो काम आप बेसिक काम वो कर सकते हैं। तो ये भी सर्टिफिकेट सीएससी वैली के पास होना चाहिए। अगर किसी वैली ने बीसीसी कोर्स नहीं किया है तो जल्दी अपना बीसीसी कोर्स कंप्लीट करके बीसीसी का सर्टिफिकेट ले लीजिए। इसके बाद चलिए 4 नंबर में हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट हमने रखा है। तो 4 नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं IRDA रैप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट तो 100% सभी वैली के पास होना चाहिए। 4 नंबर पर यहाँ आप देख सकते हैं IRDA रैप सर्टिफिकेट। रैप या आईएनएस का सर्टिफिकेट सभी वैली के पास होना चाहिए। अगर किसी भी वैली के पास रैप या आईएनएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके डिजिटल सेवा पोर्टल में इंश्योरेंस का सर्विस एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। साथ ही अगर उसने रैप या आईएनएस का सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं तो उसके डिजिटल सेवा पोर्टल में ये मार्क यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मार्क उसको देखने को नहीं मिलेगा। इसका पहचान यही है कि आपने रैप या आईएनएस पास किए हैं और आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर इंश्योरेंस सर्विसेज एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो सभी वैली को रैप या आईएनएस का सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जो कि यहाँ पर हम जो ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं ये रैप का है और आईएनएस का आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैप या आईएनएस दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। अगर आप दोनों ले लेते हैं रैप या आईएनएस तो इसमें भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप आईएनएस का सर्टिफिकेट लेते हैं तो फिर भी आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर इंश्योरेंस सर्विस एक्टिवेट कर दिए जाते हैं और यहाँ पर ये जो लोगो आप देख रहे हैं इसे भी ऐड कर दिए जाते हैं। तो रैप या आईएनएस सर्टिफिकेट दोनों में से एक आप ले सकते हैं या फिर आप दोनों ले लेते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा है। इसके बाद चलिए हम आप लोगों को 6 नंबर सर्टिफिकेट के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये IIBF सर्टिफिकेट है। तो IIBF सर्टिफिकेट जिन भी वैली के पास नहीं है उसको IIBF सर्टिफिकेट ले लेना है, क्योंकि अगर सीएससी के थ्रू कोई भी वैली बीसी का काम करना चाहता है, बैंक बीसी ओपन करना चाहता है सीएसपी सेवा, तो उसके पास IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि बिना IIBF सर्टिफिकेट के बीसी के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपका बीसी अप्रूवल हो गया है, इसके बाद आपको IIBF सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इसका डिटेल्स आपको अपडेट करना जरूरी है। तो सभी वैली के पास IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे आप बीसी का काम, बैंक बीसी का काम ले सकते हैं। इसके बाद चलिए हम 7 नंबर सर्टिफिकेट के बारे में आप लोगों को दिखाते हैं। 7 नंबर में हमने रखा है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ये NSEIT के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है। ये आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट जारी करता है और आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जारी करता है। अगर ये सर्टिफिकेट किसी भी वैली के पास है तो आप सीएससी के थ्रू आधार सेंटर ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के बिना आप
सीएससी के थ्रू आधार सेंटर नहीं ले सकते हैं। हालांकि अभी सीएससी के थ्रू आधार सेंटर मिलना बंद हो चुका है, क्योंकि सीएससी का टारगेट 20,000 आधार सेंटर खोलना था, जो कि ओपन हो चुका है। अगर भविष्य में कभी भी आपको सीएससी के थ्रू आधार सेंटर लेना है और अगर सीएससी के थ्रू और एक नया टारगेट आता है आधार सेंटर ओपन करने में, तो ये सर्टिफिकेट आपको काम आएगा। इसके बाद चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं 8 नंबर सर्टिफिकेट। 8 नंबर में हमने यहाँ पे रखा है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सभी वैली के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी साइबर सिक्योरिटी कोर्स करके ये सर्टिफिकेट ले लेना है, क्योंकि आप सीएससी के काम करते हैं, जो भी सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में काम करते हैं, इसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए और आपके पास साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम आप लोगों को 9 नंबर सर्टिफिकेट के बारे में दिखाते हैं। तो 9 नंबर में हमने रखा है सीएससी एकेडमी सर्टिफिकेट। सीएससी एकेडमी सर्टिफिकेट रखने से क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करवाना चाहते हैं स्टूडेंट का, या फिर किसी का भी ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो आपके पास सीएससी एकेडमी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीएससी एकेडमी सर्टिफिकेट हालांकि उतना मैंडेटरी नहीं है, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वैली चाहे तो सीएससी एकेडमी का सर्टिफिकेट भी ले सकता है। तो यहाँ 9 नंबर तक हो गया। इसके बाद 10 नंबर में हमने रखा है सीएससी आइडेंटिटी कार्ड। हालांकि 10 नंबर में आइडेंटिटी कार्ड रखा है, क्योंकि सीएससी सर्टिफिकेट और सीएससी आइडेंटिटी कार्ड एक ही है, लेकिन ये आइडेंटिटी कार्ड आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं बिना सर्टिफिकेट ले जाकर। तो 10 नंबर में सीएससी आइडेंटिटी कार्ड आपको आप कैसे सीएससी सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, वहीं पर आप सीएससी आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 10 नंबर सुनने में अच्छा लगता है, सीएससी के टॉप 10 सर्टिफिकेट सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए हमने 10 नंबर में सीएससी आइडेंटिटी कार्ड रख दिया है। तो आप चलिए बात करते हैं कि ये सारे सर्टिफिकेट, ये सारे एग्जाम कहाँ से और कैसे कंप्लीट कर सकते। तो जिन भी वैली भाइयों के पास ये सारे सर्टिफिकेट है, तो उसे सीएससी के थ्रू सभी काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट मिलेंगे। साथ ही अपने पंचायत, अपने ब्लॉक के सभी काम उन्हीं को दिए जाएंगे जो ये सर्टिफिकेट रखते हैं। ये सारे क्वालिफिकेशन जिस वैली के पास है, उन्हीं को अपने पंचायत के, अपने ब्लॉक के काम सबसे जल्दी मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।